आपने देखा। हम उनसे बैठे जाकर जहां से आए थे वहां पहुंच गए। अब आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं और आपने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि भाई उन्होंने कौन सी साधना की थी कि उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त किया था, वो भी आपको मालूम नहीं है। तो आप तो मतलब ऐसे ही रह गए, अचेत अज्ञान में रह गए। तब तक समय पूरा हो गया। बस उसने कहा कि चले भाई तुमको जिस लिए समय दिया था तुमने अपना तो काम नहीं किया, मकान खाली कर दो। तुरंत उसे देर नहीं फौरन ऐलान किया, बस उसे मकान खाली कर दो। उसे क्या रहम क्या दया, मकान खाली कर दो। बोलो। वे सत सत गुरु भेटे जाई, सूरत सत नाम रही चाई। कहते हैं कि वो सच्चे सतगुरु, मैं उनसे गया उनके पास और बैठा और कहते हैं सत्य नाम सारे के सारे उस अथाह सागर में इन्हें छाया हुआ है। और नाम शब्द आवाज, उसके बगैर दूसरा वहां कोई लीला ही नहीं। सब आवाज ही आवाज की सब लीला। कहते हैं कि मैं उसमें जाकर के, और वो कहते हैं कि और कुछ क्या है उसको जरा तुम लिखिए आप। तीन लोक से चौथा न्यारा, ता गई सूरत सत गुरु पार। कहते हैं कि तीन लोक, एक तो ये आपके मृतलोक, एक स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड, और कहते हैं पार ब्रह्मांड के परे चौथा जो देश है जहां से सब लोग आए हैं, वो कहते हैं चौथा देश वहां सूरत गई और जाकर के सतगुरु सच्ची से मिली। बोलो। नेता नेता सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जहां सत गुरु ली। कहते हैं रोज आने और जाने लगी। अब वो कहते हैं यही कलयुग है 1614 में। कहते हैं रोज आते हैं रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं, रोज चलते हैं। अब वो जो सतलोक में वो कहेंगे, वो जो हमें सतगुरु जो सच्चे साई, वो कहेंगे तुम जाओ जरा ऊपर, इन्हीं से कहेंगे जाओ ऊपर चले जाओ। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, सूरत चढ़ेगा रस आगे। कहते हैं कि एक ऐसा दिन आया कि वो सतलोक से भी आगे सूरज चढ़ गई, उधर वो आगे भी है, चढ़ गई ऊपर में, और तरह तरह का रस आनंद। अब शक्ति का क्या अपार है, सब कुछ है। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सत गुरु पद के पार। महाराज कहते हैं कि चौथे पद के पार जो सही सच्चा धाम है वो तो नाम है। सच्चा हुआ नाम एक अनिया नामा अग सच्चानंद प्रभु धामा। वो लेकिन वो जो अनामी पुरुष ने, जो मालिक ने जो तीनों लोग बनाए अपने से अलग, उसमें सत्य ही सत्य है, उसमें कोई किसी तरह की मिलोनी नहीं। तो जो भी सूरत सतलोक में जाएगी ऊपर जाएगी, उसकी वहां कोई रोक टोक किसी तरह की भी नहीं है। ऊपर जाओ, लौट के आ जाओ, चले जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, वहां किसी तरह का कोई भी बंधन किसी भी लोक में, सतलोक में अलग लोग, अगम लोग, अनामी धाम, कोई बंधन नहीं, वहां चले जाओ। कहते हैं सतगुरु के पार वो है, कहते हैं धामा, अपना निज धाम है। वहीं से ये सब आए और वहीं जाकर के समा गए। बोलो। तुलसी प्रीत रीत की लागी, रात दिवस सो वह नहीं। प्रेम हो गया, दर्शन हो गया, दीदार हो गया, कहते हैं नींद भूख सब गई, कुछ नहीं, न भूख है न नींद। सच्चे प्रीतम से प्रीत हो गई, दर्शन हो गए, जिसके लिए तड़पते थे, रोते थे, चीखते चिल्लाते। ये तो उसके दर्शन के लिए जैसे त्रिशूल छेदे जाते हैं, ऐसा दर्द होता है, ऐसा कसकता है, जैसे कांटे त्रिशूल लगे हैं चारों तरफ, ऐसे लोगों को मिलता है। फिर देर क्या लगती है, और इनको क्या देर लगी। संवत 1614 और 1589, 25वां साल है, इसमें इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया अपने घर में, वही राजापुर घर में, गांव में, वही रह करके जहां माता पिता थे, वही इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया, पूरा पद प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। बोलो।
कहाँ लगे बयान कहूँ गति गाई, तुलसी मोह से कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो यहां से मैंने वहां तक देखा, मैं इस गति को क्या बयान करूं, क्योंकि अगर कुछ बयान, मैं कागज और स्याही कहां से लाऊंगा, ये कलम कागज से आई तो जगत में है ही नहीं, इतना महादृश्य है, तो मैं यहाँ मिलेगी नहीं। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले न स्याही। अरे साधु किस लिए होते हो, ये मिल जाए, घर में रहो बाहर रहो तो सच्चा काम हो गया। जब तक ये नहीं प्राप्त होता है तब तक घर ही में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। घर ही में रहो, घर ही में रह करके यहाँ काम कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो बाद में, वो तो फिर मौज मर्जी, घर रहो बाहर रहो, फिर उस पर कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। बोलो। ये विधि ऐसा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि ना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये तो हमने प्राप्त कर लिया, हमने तो पूरा प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ और कुछ नई बात सुन लो थोड़ी सी। हाँ। कांज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कछु न। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लोग ये समझेंगे कि भाई इनसे रास्ता कितने मिला, तो कह लगे गुरु का नाम कंज गुरु था। कहते हैं देह गुरु से, जो इसके साथ बंधा पड़ा हुआ है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इसमें और अंधकार में, तो कहते हैं उससे काम देह गुरु से कुछ नहीं होगा। कहते वो जो गगन में जाता था कंज गुरु, कहते हैं गुरुद्वारे के ऊपर जो आता जाता है उस गुरु से राह मिली, उसने ये भेद दिया और ये बताया और उसी की कृपा हुई और उसी कंज गुरु की कृपा से ये प्राप्त किया। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमान। कहते हैं कि भाई और आगे की कोई बात सुन लीजिए, क्योंकि सबको संदेह शंका रहेगी कि भाई प्रमाण दे करके आपको समझा रहे, ऐसे तो नहीं समझा रहे। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पुरी जगत सब जान। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज यदि बहुत दिन इस तरह से रहते रहते हमने प्राप्त कर लिया, बहुत दिन रहने लगे तो राजापुरी में बड़ा शोर हुआ, बहुत। एक बालक पैदा हुआ और उसमें इतना ज्ञान है और इस तरह के उसके बच्चे ने, इस तरह सबको थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो पूरे हो गए ना, अब अधूरे का तो कोई नाम निशान नहीं, अब तो पूरे पूरे हैं तो कुछ ना कुछ तो कुछ कहेंगे ही। उनको सुनकर के सब राजापुर, सब नर नारी मोहित हो गए। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब गोस्वामी महाराज खुद कहते हैं कि जब बड़ी ये शौहरत हुई तो लोग सबके सब नर नारी, तो मतलब है दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, और दर्शन का भाव, श्रद्धा, बड़े अच्छे विचार से, अच्छे भाव से दर्शन करना, श्रद्धा करना, आने लगे सबके सब नर नारी। चलो चलो जल्दी खाना बना लो, जल्दी चलेंगे, चलो दर्शन करें। तो दर्शन करने से ऐसे पुरुष का कितना लाभ होता है। बोलो। हृदय हीर काशी का बासी, रहे राजा पुरनो। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि एक हृदय हीर यानी यादव काशी का रहने वाला था, राजापुर में कोई सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो जब ये शोर सपाटा हुआ, नर और नारियों का जो सब जा रहे दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी के, तो साहब उसी समय पर उनको भी ये शोर हुआ तो वो भी दर्शन करने चल पड़े। लेकिन वो थे काशी के रहने वाले, राजापुर में रहते थे, नौकरी करते थे, इसी कमरे में भी। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कहा न। अब गोस्वामी महाराज अपने मुख से कहते हैं कि नंदारियों के साथ वो भी हर रोज दर्शन करने आता था। दर्शन करते आते जाते दर्शन करते, उसका प्रेम बहुत ज्यादा हो गया।
बहुत प्रेम। वो हृदय जो थे उनका बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा हो गया, यानी अगाध प्रेम हो गया। बोलो। राति दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब वो रात दिन, यानी कभी काम पर ना जाए, रात को वही रह गए, दिन को भी रह गए, और कहते हैं अब दूसरी कोई आशा नहीं, यही सब कुछ। इतना उसको विश्वास, इतनी पीर पत्री, इतना प्रेम, यानी प्रगाढ़ हो गया कि उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं समझना। और ये उम्र गोस्वामी जी महाराज की 25 साल की थी, ये 25वां साल है। यही जवानी के अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया। बुढ़ापे की बात तो छोड़ दीजिए आप, इसी में प्राप्त कर लिया। और ये तमाम नर नारी जब दर्शन ये करने के लिए आने लगे तो उसी के बीच में जमेले में आ गए। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। हाँ, वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, किसने कहा होगा कि महाराज बहुत दिन हो गए हम गए नहीं काशी, आपकी इजाजत आज्ञा हो जाए तो काशी चले जाए। सही सच्ची बात तो ये थी कि इसको भी बैठाल करके रास्ता बता दिया, और उसी 25वें साल में इसको भी उन्होंने पार कर दिया। वो देर है नहीं, देर का काम क्या होता है? जब प्रीत हो गई, विश्वास हो गया, आस हो गई, और दिन दिन और रात रात उन्हीं की गुहार लगाए, उनके सिवाय दूसरे को किसी को कुछ ना समझे, तो उन्होंने कहा लो ये रास्ता है, चलो बैठो दरवाजे पर। अब वो निर्मल हो गया, मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल, दिल दिमाग बिल्कुल पाक साफ। और मतलब ये कि कहा चलो जल्दी, क्या देर लगती है। उसी 25वें साली में इसका भी काम पूरा कर दिया, इसको भी पहुंचा दिया। उसने कहा होगा कि महाराज आज्ञा दे दीजिए तो मैं जरा हुआ हूं। तो उन्होंने कह दिया अच्छा जाओ। वो चला गया काशी। गए अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन उसमें लगा था, चित्र लगा हुआ था, ये वो आता था, साधन करता था, ये वो, और ये मतलब ये कि सब तो वो तो पूरा हो ही गया था, उसमें लगा हुआ था। तो कहने लगे कि बस हम घर से उठ के चलिए, पूछना पाछना क्या, अब तो काम पूरा हो गया, घड़ी में रह करके काम पूरा कर लिया। तो बस कहते हैं कि हम काशी चले। बोलो। सम्मत 16 से रहे 15, चैत मास 12 तिथि 1615 में मैं काशी पहुंच गया। चैत का महीना था, और मतलब ये है कि 1615 संवत था। मैं यहां से अपना घर से निकल के चला गया। क्या लगा जरूरत क्या है, जो काम करना था कर लिया, अब लोगों का काम जीवात्माओं का करना। तो क्या लगा मैं चला गया। जब उनको तो मालूम था कि वो काशी में रहता है, तो लोगों से कहा होगा, किसी को भेजा होगा कि जाओ उसको हृदय को बता देना। तो जैसे ही खबर सुनी वो भगा बेतासा और आकर के चरणों पर गिरा, और बस ले गया उनको, और विधि विधान के साथ 2 दिन लगे हो, 1 दिन लगाओ, कुटी बनाई अच्छी तरह से, और कहा कि आप इसमें गिराइए। बोलो। पहुँचे काशी नगर मजाई, हृदय सुनत दौड़े कर। काशी में पहुंचे, हृदय ने सुना, बात करके आ गया। बाकी वो तो प्रमुख था, सच्चा भक्त था, सच्चा सेवक था, और पूरा पहुंचा हुआ था, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं रह गई। जो उन्होंने ब्रह्मांड तमाम देखे, मालिक को प्राप्त किया, वही इसने भी प्राप्त कर लिया। लेकिन अब यह है कि गुरु और मुरीद, मुर्शिद और मुरीद का उतना तो मान सम्मान उतना तो रहता ही है, आदर इज्जत वो तो रहेगी हमेशा, क्योंकि इनसे वो वस्तु मिली उसको। बोलो। आगे आए चरण लीन पर शादी, वेद वेद रहन कुटी की। सब कहते हैं कि उसने चरण पर शादी ली, और विधि विधान के साथ में कुटी की, उसने अच्छी तरह से तैयारी की और कुटी लगा दी। बोलो। कुटी बनाई ली नया साना, काशी में हम
रहे अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इस तरह से, इस वसीले से, इस जरिए से, इसके सहारे से मैं काशी पहुंचा। वैसे नहीं, उसने कुटी बनाई, मैं वहां स्थान बना करके वहां निवास किया और वहां से उन्होंने बहुत काम किया। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत काम किया, यानी बहुत लोगों को पहुंचाया, थोड़ी श्रोताओं को नहीं पहुंचाया, लेकिन आप वैसे ही रह गए उसी तरह। बोलो। गंगा निकट कुटी जालीना हृदय नितयावे लो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई गंगा काशी थी और वहां उन्होंने कुटी बना करके और रोज सुबह शाम रोज सेवा के लिए हाजिरी देना, रोज न सुबह चूके न शाम को चूके, और रात रात भी गए, घर तो उसका वहां था ही, लेकिन रोज सुबह शाम हाजिरी नित्य प्रति और सेवा करें। बोलो। सत्संग रंग रस पीना हम अपने वास्तु अगम। उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई सत्संग सुनता था, उसका ये रस लेता था, तो मतलब यह कि हमने इसको अगम वस्तु दे दी, इसको पहुंचा दिया। साफ था, उसने भी कहा मैं पहुंच गया। वो कब राजे बगैर कह रहेगा, जो पूरा हो जाएगा तो कहेगा ही कि मैं पहुंच गया। वो फिर ऐसे नहीं, बहुत वर्णन करेगा। कहते हमने उसको दे दिया और वो मतलब है 25वें साल ही में वो उसने अपना काम कर लिया। बोलो। 16 से 16 में सोई कार्तिक बदी पंचमी हो। अब मतलब ये है कि 16 से 16, 15, फिर उसके बाद 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो। आए पलक राम एक शांति रहे काशी में नानक। ये सब आएंगे सुन सुन करके, जब इनकी बारी को सुनेंगे तो सब लोग जो सुन करके साहब के साथ जो इनके पास आते जाएंगे लौट के जाएंगे नहीं। ये बात वही चुपचाप बिल्कुल गमगीन ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे जैसे सांप का जहर बुझ गया, ऐसे तो बहुत लोग, क्योंकि ये तो बातें आपको मालूम है नहीं किसी को। ये तो जो जानेगा वही आपको बताएगा, जो नहीं जानेगा उसको क्या, आपको क्या मालूम कि गोस्वामी जी ने किन किन को पहुंचाया। ये तो आपको यहाँ सुनने को थोड़ा मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सुनने को आपको मिल जाएगा, तभी तो आपको यकीन विश्वास होता, नहीं कैसे मालूम होगा। अरे भाई तभी तो समझोगे कि किसी ने किसी को पहुंचाया, खुद पहुंचा। और मीरा भाई ने रहदास से प्राप्त किया तो रहदास जब पूरे थे तभी तो प्राप्त किया। इसी तरह से इस कलयुग में 700 वर्ष के अंदर बहुत महात्मा आए, महापुरुष, और बहुत से जीवों को जगा के पहुंचाया, लेकिन तुम ऐसे ही अंधेरे में रह गए, ऐसे ही ये मार काट करो, वो करो, वो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो है, हम ऐसे, हम वैसे, इसी में फंस गए, इसी में लगे रह गए, और कुछ ना कुछ ऐसा सामने रखा उसको कि वहां मत जाना, बात उनसे रह गए, कुछ नहीं पास। उस जमाने के लोग कितने आए थे, चले गए, कुछ नहीं मिला। तो असल में बात यह है कि ऐसा कभी मत समझो कि वो मालिक ने जब रास्ता लोगों के लिए खोल दिया है तो कोई ना कोई आएगा और जीवों को सही दिशा दे करके, सही समझ दे करके, सत्संग सुनाकर, शुद्धि सफाई करके रास्ता बता के ले जाएगा। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन कौन आ रहा, कौन कौन क्या कर रहा है, किसी क्या पता, कुछ नहीं मालूम। आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई बात तो ऐसी है, ये बरसात हो रही तो पानी बरसने में सुन रहे, पानी बरसने में बैठे, उठ रहे, पानी बरसने में बीत गए, नर नारी, तो आप इतना भी नहीं समझ सकते हो कि भाई कोई बात तो है तो जरूर, तो वो जो कुछ है बात उसी को लेना चाहिए कि भाई मुझे भी कुछ मिल जाए, मैं भी उसका ग्राहक बन जाऊं, मेरी भी इच्छा हो जाए कि मैं भी मालिक को प्राप्त करूं, मैं भी देखूं, मैं भी अपनी जीवात्मा को जगा लूं, भवसागर से पार उतर जाऊं। इतना सुलभ और सीधा। अब तुम करोगे नहीं, हम नहीं करेंगे, अब वो तो आपकी इच्छा नहीं। जितना मुझे आपके समझाने का, बताने का अधिकार है, आपको समझने का, आपके अधिकार में मेरे अधिकार में कोई अंतर नहीं।
उसने मृतलोक में समान अधिकार दिया सब। अब यह है कि अपने अधिकार का उपयोग करो। जो महात्मा कहते हैं वो तुम्हारे लिए कहते हैं, वही जीवात्मा का भला हो जाए, ये जात अपने घर में पहुंच जाए, क्योंकि इसका तो ये घर है नहीं। अगर घर इसका होता तो हमेशा रहती, फिर क्यों ये तन छूट जाता? 84 क्यों जाती? वहां तन छूट जाएगा, 84 का तन छूट जाएगा, फिर नरकों में जाएगी, वहां मार खाएगी, फिर वो तन छूट जाएगा। तो असल में बात ये, जन्म मरो। तो अब की बार फेरा पड़ गया और दरवाजे पर आ गए। ये है दरवाजा, इधर नहीं है। अरे भाई वो तो ईदगाह, मंदिर बना लीजिए तो इसलिए है कि भाई हमने बना लिया है, घर में झगड़ा झंझट होता, शोरगुल मचता है, तो वहां चले जाएंगे, ये साधन करेंगे। ये एक आंख में असली मंदिर तो ये। अरे घंटे का जाओ तो इसमें बच रहे, देववाणियां तो यहां हो रही हैं, लेकिन तुम कान और आंख खोलो तब तो, और नहीं खोलो तो कैसे हो जाए? तो आप उसके पीछे लग गए। ये नहीं समझा कि भाई एकांत में इसको जगाएंगे, ये नहीं समझा। तो मतलब है उनकी भी जहाँ की था वैसे मतलब प्रतिष्ठा रहती, अब वो तो आपने वैसे छोड़ दिया। ये भी नहीं काम कर सके, तो दोनों की मर्यादा अपनी भी चली गई, उनकी भी चली गई, एकांत का भी खत्म हो गया और तुम अपने कल्याण को भी खत्म कर चुके, तो क्या भाव है? बात ये आती है, ये मतलब है कि तुम जरा भी अपने लिए फिक्र नहीं करते हो कि भाई मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत भी तो सुबह शाम सोते वक्त, सोने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या होगा। और इंद्रिय के विकारों में लिप्त हो बिल्कुल एकदम से, और उसी में आप परेशान हो, सब परेशान है, एक एक गिनती के सब, बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा। तो आप समझ लो इसको। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस सत्संग का सब नारियां, गांव इत्यादि के सब लोग इसका लाभ उठाए तो सब की चीज है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद जब इसको सुनोगे समझोगे तो यही अफसोस करोगे मैं चूक गया, मैं उससे महरूम रह गया, दरवाजे पर दरिया आया ना आ सका, फिर पीछे से, तो फिर पछताने से क्या होगा? अभी करो। इसलिए तो हम सबके लिए आह्वान करते हैं कि जितने भी मनुष्य इंसान है सब आओ, सुन तो लो कम से कम। ये फकीरों का, महात्माओं का कौन सा रास्ता है सीधा सरल कलयुग में जिसे तुम चल करके पार कर सकते हो? यहां से जीवात्मा को निकालते जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं, स्वर्ग भी तुम्हारा नहीं, भारत भी तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड भी तुम्हारा नहीं है, वो तो उसके बहुत पार है। और वो बगैर पार के मिले, जो जाता आता होगा वो मिलेगा, तभी पा जाओगे, वैसे कोई नहीं ले जा सकता, बिना महापुरुषों में हो नहीं सकता। तो अच्छा समय आप सब लोगों के लिए ये है। वैसे मैं अभी भजन पर बैठाऊंगा, आज बहुत मेहनत कराते हो तो आज थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा शरीर टूटता है, बहुत ज्यादा मेहनत, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं। मेरे सामने तो 6 पैसे तोला चांदी बिकती थी मेरे सामने, और 12 रुपए मेरे पूरे होश में सोना बिकता था। तो मैं तुम्हारी बात कैसे मालूम है? तुम कुछ भी बको तो उससे क्या होता है? तुम भूल गए, मैं भूला नहीं, मुझे सब याद है। तो इसलिए बूढ़ा आदमी हूं, उतनी मेहनत लो जितना, अब तुम हर तरह से रगड़ोगे तो कैसे काम? अगर तुम खेलते हो वैसे शरीर में कोई विखात नहीं है, लेकिन जब नोचोगे तो ये नशे टेढ़ी कर देते हो, तो आप समझ गए। इसलिए मैं भजन कराऊंगा। देखो ये सब रावटी लगी है, ये जितने भी जिलों के जिम्मेदार आए हो, इनमें से किसी रावटी का तंबू का कोई पैसा मत लेना, इनसे कोई पैसा मत लेना। ये जो मुझको देते हैं ये, वो मैं सब दूंगा, सब। ये सभी नहीं का, वो तो एक तरीका है देने लेने का। तुमने श्रद्धा से दिया तो हम श्रद्धा से दे रहे हो, उसमें क्या? काम किसके है? सब आपके काम, सब आपके काम। ये जो कुछ भी इंतजाम
और कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये ना ये सोचे और ना ये कह सके कि हमारा मान सम्मान नहीं मिला। खाना पीना चाय इनको अच्छी तरह से, जो हमारे पंडा आ जाए उनको भी चाय पानी, जो हमारे महंत आ जाए वो अपने अपने भंडारों में श्रद्धा के साथ उनको चाय पानी, ये अपना काम सेवा करने का, सेवा करने। कोई गांव से आ जाए और भंडारे में बैठ जाए, किसी को उठाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी नहीं उठाते, वो तो हम कहते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन ये लोग तो वैसे भी नहीं, किसी से कोई बैठ जाएगा, कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, किस जात पात के हो, तुम अमीर हो गरीब हो, कुछ नहीं। चलो ये प्रसाद लो, मान सम्मान से, कोई हो मान सम्मान से, ऐसे हाथ जोड़ करके प्यार से सेवा करो, प्यार से करो। इसी से बिल्कुल तुम निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, इसी से साफ हो जाओगे। ये सब और जो तुमने किया वो तो बहुत कुछ किया, बहुत मतलब ये कि अपराध कटा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जीवात्मा पर लाद लिया इसलिए वो हमारे ये जो निमसारण के जो पंडा हमारे पूजनीय हैं, वहाँ हमने कहा था कि भाई वहाँ तो इतने लोग नहीं नहा सकते हैं, तो हमने वहाँ का जल मंगा करके कुंड का और वहाँ गोमती में डलवा दिया विधवत, और आपको सबको मालूम है उसमें लोग नहाते हैं, वहाँ चौकी लगाइए, हम दान करवा देंगे, दान हम करवाएंगे आप, और कभी इनकी कोई चीज चौकी वोटी हटाने की जरूरत नहीं है, जो चाहे हम लगा लो। और किसी ने कुछ कह दिया हो तो हम आपके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करते हैं कि आप हमको माफ कर दीजिएगा। अभी हम माफी मांगते हैं, इसलिए हम तो आए इसलिए कि सबको सही दिशा, सही रास्ता आत्म कल्याण का मिल जाए और कर्म अच्छे बुरे समझ ले। हमें तो यह है कि आपको कोई दुख दे दे, अब जाते हैं सबको, आपसे सबको सुख मिले। और आप इस बात को, अभी तो खैर आज ये तीसरा दिन है, लेकिन जब जाने लगेंगे तो बहुत अफसोस करोगे। ये यहाँ अफसोस के चिन्ह इस भूमि पर ये छोड़ करके जाएंगे लोग, अफसोस के पीछे यहाँ जो लोग रहेंगे वो अफसोस करेंगे और ये कहेंगे कि फिर वो लोग कहाँ से आए थे वो फिर यहाँ आ जाए। ये देखिएगा आपकी भावना। मैं तो ये चीज पहले से बता देता हूं आपको, इसलिए गांव वासी अपने अपने बच्चों को, बच्चियों को लेके आओ प्रेम के साथ। और जो भी लोग हो, अरे भाई ये तो तुम्हारे घर में आए, तो जो मेहमान होकर के आए तो तुम्हारा सबका क्या दायित्व है कि इनकी देखभाल करना। और तुम्हारे सामने अगर कोई घटना हो जाए तो ये बताओ कि पूरे क्षेत्र का कितना बदनामी होगी कि तीरथ था, वहां तमाम लोग रहते थे, और मतलब है कि उनका ये काम, ऐसा क्यों करते हो? ये तो महाराष्ट्र के भी है, गुजरात के भी है, उधर मतलब ये उड़ीसा के भी है, आपके मध्य प्रदेश के, पंजाब के भी आए हुए, हरियाणा के, इधर बंगाल के, उधर आसाम के भी आए हुए हैं। तो आपको ये जानना चाहिए जब इतनी दूर से ये सब लोग इस श्रद्धा को लेकर के आए, तो आपका भी दायित्व कर्तव्य है कि इस समय अपने रिश्तेदार समझिए। सही बात, ये सब आपके मेहमान है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि सामान तो इतना नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश की जा रही, लेकिन यह है कि अभी तो आपने देखा नहीं, देखिए कितने लोग आते हैं, तो आप अपने घरों के दरवाजे खोले रहिएगा। ये अगर तुम्हारे दरवाजे से और कह दिया कि तुम चले जाओ तो इसका क्या अपराध लगेगा आपको नहीं मालूम। दरवाजे खोले रहिए और उसे कहिए आप लेटिए और आराम से रहिए, ये रह जाएंगे वहां जारी में। और फिर जिस तरह तुम्हारे प्रेम को पाएंगे, श्रद्धा को, आस्था को, सेवा को, तो ये सब जगह गाना गाएंगे। ये गांव में ऐसे थे, इसमें ऐसे थे, बस्ती में इस तरह से थे, कर्मचारी ऐसे थे, हमारे धर्मात्मा महात्माओं के आश्रम उनमें ऐसे थे। तो ये सब, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी से देश में किरणें फूटती हैं चारों तरफ भारत। तो मैं तो जब भजन कराऊंगा मेरा तो ध्यान उसी पर है। ये तो बातें हमने कह दी ताकि किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, और हम सबकी तरफ से माफी मांगू। माफी तो मैं आखिर में मांगूंगा। अब ये आपको सत्संग सुनाया कि गुरु महाराज मिल गए, उनका चित्त उनमें रम गया,
उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। सही बात है, न कुछ समझते थे न जानते थे, न साधन मजे न कुछ। जब गुरु ने बता दिया कि देखो बैठ करके ये करो, तो रोज अपना करने लगे घर में। करते करते मतलब ये है कि कहते हैं आज रात को मैं बैठा था, मेरा ये हुआ, और मैं सारी रात बैठा देखता रहा, सुनता रहा, और सूरज निकल आया तब उठा। ये छोटा मोटा कौतुक है। अरे 5 साढ़े 5 घंटे मतलब ये बैठे रहे एक आसन से, और इधर का कोई ध्यान ख्याल ना हो इस जगत का, और ब्रह्मांडों में घूमते रहे, ये छोटी बात नहीं है बच्चा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा भजन कर लो। वैसे इसमें से भी चल रहे ऊपर, इनमें से भी ऊपर जा रहे हैं, और तुम आ जाओगे, तुम में इच्छा हो जाएगी, तुम भी चल दोगे। उसमें क्या, वो तो इच्छा करनी, वो सत्संग सुनते सुनते इच्छा जाग जाती है। सत्संग सुनते सुनते मोह भंग हो जाता है। ये जगत का झूठा, ये मोह भंग हो जाएगा। जब भंग हो जाएगा तो सच्चा प्रेम सच्चे से लग जाएगा। तो उनको उठाने में, उनको खींचने में, ले जाने में कोई भी चलोगे, सीधे पीछे चलोगे, यहाँ तो कोई है नहीं, अब ले चलिए। जैसे बच्ची जब उसका विवाह आज हो गया तो वह सत पति के साथ चलती, उसका क्या परिचय था? आदि तो हुआ जब उसका गठबंधन हो गया सट पीछे, माँ बाप को बात छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं किसी से, भाई बहन से सट चलिए। कहते हैं कि ऐसे ही ये जीवात्माएं जब महापुरुषों से प्रेम हो जाता है, इस जगत से कुछ नहीं। ये तो खोल है, इसमें तो बेचारी बंदी पड़ी है जड़ में, तो जड़ से निकल के बस खत्म हो गया। तो आप थोड़ा सा बचो, देखो बता, ये बैठक सबसे अच्छी है। वैसे जब लेट के करना तो लेट के करना, लेकिन ये बैठक है, कहीं भी 2-4 दिन बैठ के सीख लो। ऐसे बैठ जाओ, ऊपर हाथ रखो, ये आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां जरा कपड़ा ऐसे डाल लेना, ताकि आपकी उंगली कोई ना देखे और आंख ना देखे। कपड़ा पड़ जाए आंख के ऊपर सामने, और उंगली भी ढक जाए, और आंख भी बंद की, कान भी। ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरत, ये जीवात्मा बैठी है, ये बीचों बीच में दरवाजे पर। वैसे दरवाजे अंदर नहीं है, शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं है, बैठी है दरवाजे पर। अब कूड़े कचरे में जब प्रेशर दिया, जब जीवात्मा के प्रकाश पर तो दब गया, दब करके इधर इंद्रियों की तरफ में फैल गया, आंख से निकल गया, कान से निकल गया, इंद्रिय से निकल गया, इधर चला गया। अब ये मन बुद्धि चित्त जगह जगह जहां चिंतन है, जहां संकल्प विकल्प है, जहां वासना है, जहां मोह है, वहां फैल गया। तो यही जीवात्मा शक्तिहीन हो गई। अब इसमें कोई शक्ति नहीं। अब जब इसको सिमटाव कर लेंगे महापुरुष और इधर ले आएंगे, फिर देखो जलवा। जलवा तो तब देखने में आता है जब इसका सिमटाव होकर यहाँ आ जाए। फिर इसको क्या, तभी तो रोज बैठते थे, रोज बैठे रोज कहते हैं कि बस एक दिन ऐसे बैठते रहे रोज, और एकदम से कहते हैं चढ़ गए एक बार। और फिर जब चढ़ाई हुई तो वहां जब देखने लगे, तब तो फिर मतलब है रोज रोज प्रतिरोज, दिन प्रतिदिन, रोज हर रोज, फिर ऐसे रोज चढ़ गए, फिर तो चलते ही चले जाएंगे, फिर क्या। इसलिए थोड़ा सा आप 25 मिनट भजन कराएंगे। कितने मिनट? नामदान आज नहीं होगा, नामदान बच्चे बच्चियों गांव वासियों कल होगा, आज नहीं, क्योंकि मैंने परसों दिया और कल दिया। अब एक दिन छोड़ दे तो ठीक रहेगा, कल होगा नामदान, आज नहीं। तो कल आप जब नामदान का जब समय आए तो चूकना नहीं, ले जाना, अमूलक चीज है। सोना चांदी के सामने कुछ नहीं, राजपाट कुछ नहीं है, इसको ले जाओ, ये तुम्हारी निजी संपत्ति है, ये आत्मधन है, उसको ले जाओ और कुछ घर में कर लो, देर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चों ऊंचा था, देखो ये इधर इस आकाश के ऊपर ये बैठी है सूरत, इस सूरत में एक कान, एक आंख, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। तो ये तो कथा वार्ता में कभी सुने नहीं, अब आपको सुनाएगा। तो ये अंदर के कान का आंख कहाँ ऊपर आता, अंदर का अंदर, अब ये ऊपर, और ये जो है इसके कान आंख ये इस आकाश के नीचे,
ये आकाश यहाँ तक है, इसके 2 आंख 2 कान 2 नाक, उनका आकाश ये है, दोनों आंख का, दोनों कान का, दोनों नाक का ये आकाश, और 1 आंख 1 कान 1 नाक का ये इसके ऊपर, उसका आकाश ऊपर है, ये आकाश नहीं है, वो उधर है। उधर तो ऊपर जमीन है, नीचे आसमान है, ऊपर जमीन। सुरतों की जमीन ऊपर है कि वो मालिक तो ऊपर है, नीचे ये आकाश, और ये है शरीर की जमीन ये, और ये शरीर का आकाश ऊपर है। मैं इतना अंतर है, उधर से आए हो और जब यहां फंस गए तो इधर से जब जाओगे तो मालूम तो यहां तक तो आकाश है, और फिर उल्टा हो गया, फिर उलट गए, ये जो इधर को आगे कान नाक वो अब इधर कर लिए सीधे अपने घर की तरफ। ये है परदेश, ये 2 आगे 2 कान इधर देख रहे सुन रहे, ये परदेश है। और जब आपने अंदर की आंख कान और नाक उधर को की तो अपना देश, अपने घर की तरफ चला। तो मन बुद्धि चित्त को यहाँ ये कान के साथ जीवात्मा के तीसरे कान के साथ रो करके इधर उधर झगड़ा झंझट में दुकान खेती में लिखा पढ़ी में न जाए, मार काट में थोड़ा यहाँ रोक करके रखो, उतने ही में जल्दी काम बनेगा, उतने में सुनाई देने लगेगा आधा। ऐसे बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके जीवात्मा के कान से सुनो दो, बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो। खोल दो, हाँ बच्चे खोलो, खड़े हो जाओ।